ओ बाबा मेरे प्राणों का रक्षक क्या माँ। लेकिन बेटा ओ बाबा है कहाँ? अपने झोपड़ी के बाहर है माँ। बाबा आप अंदर आइए बाबा। माँ यही वो बाबा है। हे भगवान, प्रणाम बाबा। खुश रहो भिखारन। देखिए बाबा, आप मेरे पुत्र को बचाए हैं। आपको मैं इसके बदले में क्या कहूँ? देखो बिचारी, मैं तुमसे यही कहने के लिए चाहता हूँ, तुम एक औरत हो और जंगल में रहती हो और जंगल में तुम्हारे साथ एक बालक है। तुम नगर बस्ती की ओर भिक्षा मांगने के लिए जाती हो तो अपने बच्चे को साथ में क्यों नहीं लेकर जाती हो? देखिए बाबा, मैं अपने पुत्र को बोल रही थी, देखो बेटा तुम अपने झोपड़ी से कहीं मत जाना रे। लेकिन वो ना जाने मेरे पीछे पीछे चल बसे। लेकिन बेचारी मैं क्या बताऊं, मैं गंगा स्नान करके लौट रहा था। हाँ। ना जाने इस बच्चे के पीछे एक बूढ़ा शेर टूट पड़ा था। जब ये चिल्लाया मैं इसके पास आया, मैंने इसके प्राणों को रक्षा कर दिया। आज जंगल में शायद मैं नहीं होता तो शायद बच्चे को प्राण नहीं होता बेचारी। हाँ बाबा। ठीक है बेचारी, आज दिन के बाद ऐसा भूल तुम नहीं करना। अगर तुम नगर बस्ती की ओर भिक्षा मांगने के लिए जाती हो तो बच्चे को साथ में लेकर जाना। ठीक है, मैं इस वक्त अपने झोपड़ी के पास जा रहा हूँ, मुझे भी पूजा का वक्त हो रहा है बेचारी। देखिए बाबा, आप मुझे क्या अपना पता बता सकते हैं? पता? हाँ। सन्यासी का पता से क्या मतलब होता है बेचारी? हाँ हाँ। सन्यासी का जहाँ घर वहीं घर होता है बेचारी। मुझे घर का क्या पता पूछ रही हो तुम? देखिए स्वामी जी, फिर भी आपको बताना ही होगा। बेचारी, अगर तुम बार बार मुझसे पता पूछ रही हो तो मेरा फर्ज बनता है तुम्हें बताने का। बेचारी, हाँ जब तुम मेरे घर के बारे में कुछ पूछती हो हाँ। तो मुझे बीती हुई बात याद आने लगती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं बेचारी। बेचारी, हाँ। वैसे तो मेरा घर हिमाचलपुर शहर पड़ता है। क्या? और मेरे पिताश्री का नाम राजा हिमाचल सिंह है। हे भगवान। बेचारी, मैं दो भाई हूँ, मेरा नाम नीलराज है और हमारे छोटे भाई का नाम कमलराज है। क्या बताऊं, हिमाचलपुर शहर में दोनों भाई बहुत सुखी संपन्न से रहते थे। हाँ। हम दोनों भाई के साथ इतना प्रेम था कि लोग हमें दोनों भाई को देखकर प्रशंसा करते थे। हाँ बाबा। भाई हो तो नील और कमल, परंतु क्या बताऊं, ना जाने एक दिन किस इंसान को मेरे भाई के ऊपर नजर लग गया। मेरे पिताश्री को एक हत्यारे ने सीने में खंजर मारकर हत्या कर दिया और उस हत्या के जुलूम में छोटे भाई कमलराज मुझे फंसाकर उस महल से 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिया। उसी समय से मैं इस जंगल में आकर रहा करता हूँ और मैं अगले जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाया हूँ और नित्य प्रतिदिन इसी रास्ते होकर मैं गंगा स्नान करने के लिए जाता हूँ बेचारी। हाँ हाँ। और वहां से लौट कर आता हूँ तो झोपड़ी में बैठकर ईश्वर का भक्ति कर लेता हूँ। लेकिन बेचारी, इस जंगल में मुझे एक नहीं दो नहीं बल्कि 14 वर्ष बीत रहा है। लेकिन आज तक मैंने किसी औरत को इस जंगल में इस प्रकार से नहीं देख पाया। मैं देख रहा हूं इस समय तुम बहुत कष्ट में हो। क्या तुम अपना पता नहीं बता सकती हो बेचारी? कहाँ के रहने वाली हो और किस कारण से तुम इस जंगल में आई हो? क्या मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? हाँ ठीक है बाबा, मैं अवश्य बताऊंगी। हाँ। हे अजदीना अगर बाबा
हे स्वामी नामा दुनिया ये साना है सारा बेना जानई है। बस करो बेचारी, ये तुम क्या कह रही हो? अरे जिस परिचय को मैंने बताया उसी परिचय को तूने दोहरा दिया। मैंने अपना घर हिमाचलपुर शहर बताया तो तुम उसे ससुराल कहकर संबोधित कर रही हो। हाँ बाबा। और मैंने अपने पिताश्री का नाम राजा हिमाचल सिंह बताया तो तुम उसे ससुर कहकर संबोधित कर रही हो। और मैंने छोटे भाई को नाम कमल राज बताया तो उसे तुम देवर कहकर संबोधित कर रही हो। मैं अपना नाम नीलराज बताया तो तुम अपने हृदय में छिपा कर रखी हो। इसका मतलब है कहीं जंगल में मुझे अकेला पाकर पति पत्नी का रिश्ता तो जोड़ना नहीं चाहती हो तुम। मैंने तो अपनी पत्नी को अपने महल में छोड़कर आया था, परंतु इस जंगल में कैसे आ सकती है? अगर ये बात सत्य है तो तुम अपने चेहरे को क्यों छिपा कर रखे हो? क्या तुम अपना चेहरा नहीं दिखा सकती हो बेचारी? ये आज दीना देखा बा ये बाबा ए हमरो सो रतिया ये देखा बा ए जंगला माहे देखा बे ये कारबा पलाए सामी जंगला में सामी। परंतु महारानी मैं तो तुम्हें महल में छोड़कर आया था, परंतु जंगल में आना कैसे हो गया महारानी? देखिए स्वामी जी, ना जाने आपको वनवास करने के बाद हाँ महारानी। मुझसे पूछने लगे, अरे भाभी तुम ये बताओ तुम्हारी कोख में किस दुष्ट पापी का खून पल रहा है? मैं बताया देखिए देवर जी, ये कोई दुष्ट पापी नहीं, आपका बड़े भाई का अंश पल रहा है। अच्छा आगे क्या हुआ? लेकिन तब पर भी नहीं माने, मुझे धक्का मार के घर से बाहर कर दिया। इसका मतलब है महारानी तुम्हारे गर्भ में पल रही बच्ची को उन्होंने गंदा साबित कर दिया। हाँ। और तुम्हें उस समय महल से जुदा कर दिया महारानी। हाँ स्वामी जी। भाई कमल, अरे जैसा सलूक तूने मेरे साथ किया वैसा सलूक भाभी माँ के साथ बिल्कुल नहीं तुम्हें करना चाहिए था। महल में रहने वाली महारानी आज जंगल में दर दर की ठोकरें खा रही है। महारानी हाँ स्वामी जी। क्या तुम बता सकती हो जिस बच्चे को मैंने प्राणों को रक्षा किया, हाँ हाँ, वो बालक कौन है? देखिए स्वामी जी, आप जिस बच्चे को रक्षा किए हैं वो बालक आपका पुत्र है। मेरा पुत्र? हाँ। क्या नाम रखी है उस बालक को? स्वामी जी, उसका नाम जंगली बादशाह रखे। जंगली बादशाह? हाँ। अरे महारानी बहुत सुंदर नाम रखी हो तुम। एक बार मुझे अपने पुत्र से मिला दो। अरे बेटा जंगली बादशाह,
ये तुम्हारा पिताजी है, जा पैर छू के आशीर्वाद लो रे। क्या माँ ये पिताश्री है? आहो गोरायाजू लागी यही हो पिताजी आज चूक पारा हो नाम हो पिताजी आज चूक पारा हो नाम हो पिताजी बेटा जंगली बादशाह, हाँ पिताजी। हम सबके साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका है, लेकिन बेटा जंगली बादशाह, इंसान की जिंदगी में एक दिन दुख होता है तो एक दिन सुख भी होता है। हाँ पिताजी। इंसान के लिए दुख सुख भाई होते हैं, लेकिन महारानी इस समय मुझे भाई की आज्ञानुसार 14 वर्ष बीत रहा है। हाँ 14 वर्ष बीतते ही हम तीनों प्राणी का मिलन भी हो चुका, हाँ। लेकिन मैं चाहता हूँ अब भाई की आज्ञा पूरा हो गया, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं हिमाचलपुर शहर चलकर एक नजर भाई कमल को देखना चाहते हैं। हाँ क्यों नहीं, मेरा भी मन कर रहा है। ठीक है महारानी, हम लोग यहाँ से यात्रा करते हैं हिमाचलपुर शहर के लिए।